हमारा घर में दुर्गा पूजा भी होता था। थैंक्स गिविंग इज ऑलवेज पावरफुल वेपन एंड स्पिरिचुअल वेपन। कि किसी को ना लालच दिया या फिर उसको ये कहा कि कुछ और कहा ये या बहुत कुछ और? झूठ है। Okay. झूठ है। प्रभु उसका पाप को क्षमा करे जिसने ऐसे मनोभाव करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मेरा पास डिग्री है, मेरा पास एक्सपीरियंस है। कौन सच है और कौन झूठ है ये दूसरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है। वो हमारा अंदर इतना बुद्धि है, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे हमेशा कुछ खास बात को करता है और आज भी मेरे पास मेरे बोझ के साथ, जिसके साथ मैं हमेशा प्रभु के सामने आता हूँ, उस बोझ के साथ आज मेरे पास एक बहुत खूबसूरत गवाही है, प्रभु परमेश्वर की महिमा की गवाही। और ये गवाही बंगाल से है। आमेन। ब्यूटीफुल टेस्टिमनी और अनुग्रह की बात जो परमेश्वर ने की है उसके आज आप भी गवाह होने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं। हमारे बीच में है मिसेस दास। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत खूबसूरत बात है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, मैं बहुत समय से बंगाल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बंगाल में प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी महिमा मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा भी हो। आमेन। और मेरे लिए अनुग्रह की बात है कि दिस इज वन ऑफ माय टेस्टिमनी। ये मेरी गवाही समझे कि आज हम बंगाल से टेस्टिमनी विजनरी रेडियो टीवी पर ले रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर हुआ, आप प्रभु पर विश्वास में आए। आप पहले प्रभु को नहीं जानते थे। आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं। यस। कैसे, वो कौन सा दिन था, क्या समय था जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया? ओके। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अंजना दास है। मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप कलकत्ता से हूँ। मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कहाँ से? कलकत्ता एयरपोर्ट से थोड़ा आगे है। ओके। तो मैं उधर ही बड़ा हुआ। मेरी स्कूल जो हुआ वो एक मिशनरी स्कूल से मैंने 10 तक पढ़ाई किया। उस टाइम से मुझे थोड़ा थोड़ा बाइबल का बारे में पता था, लेकिन इतना गंभीर नॉलेज नहीं था हमारा अंदर, क्यों मेरी परिवेश जो था हिंदू परिवार में थी मैं। तो मेरी जो परवरिश हुआ पूरा देव देवी का अंदर में मेरा परवरिश हुआ। आपने बताया स्कूल में आपने बाइबल के बारे में सुना? थोड़ा बहुत सुना है। तो जबरदस्ती करते थे? नहीं। वो तो मिशनरी स्कूल है ना। मिशनरी स्कूल में एक सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था वो। ऑप्शनल था। हाँ, वो ले भी सकता है नहीं भी, लेकिन शुरुआत में प्रेयर होता था, फिर छुट्टी का टाइम में भी प्रेयर होके फिर हम लोग घर जाते थे। तो जबरदस्ती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया था हमारा अंदर, लेकिन इतना गंभीर आइडिया नहीं था कि घर का परिवेश और स्कूल का परिवेश में बहुत फर्क होता है। तो बचपन से हम पूजा अर्चना में हम लोग थे। मैं, मेरी परिवार, मेरी जो दादा थे वो रामकृष्ण परमहंस देव का जो मिसेस है शारदा माँ का शिष्य था। उसी परिवार में हम लोग बड़ा होते रहे। हमारा घर में दुर्गा पूजा भी होता था। 10-12 साल हमारा घर में पूरा परिवार सब मिल के दुर्गा पूजा करते थे जब तक मेरा दादा जिंदा था। इस बात के तो बंगाल मशहूर है। मशहूर है, बहुत फेमस फेस्टिवल है जी। तो उसी परिवेश में हम बड़ा हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, मैं ग्रेजुएशन किया, मैं ऑनर्स ग्रेजुएशन है। फिर उसके बाद हमारा 1990 में मेरा शादी हुआ। मेरा जो जगह में शादी हुआ वो भी एकदम, मेरी ससुराल एकदम गांव का अंदर थे। तो वहाँ पे भी तो और तो कुछ भी जानकारी नहीं था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरी हस्बैंड को जो मेरे जीवन में आया वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष है। फिर मेरा हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छी पोजीशन में है। तो हमारा हस्बैंड का पहले पोस्टिंग हुआ 1990 साल में। जब मेरा शादी हुआ तब मैं पहले गुजरात में आया। तब तक भी हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बचपन से मेरा मन में एक तमन्ना थी, काश मैं क्रिश्चियन होती तो, काश मैं चर्च में जाती तो, ऐसा मन में इच्छा थी अगर होती थी। लेकिन आप तो एक ब्राह्मण परिवार से, एक ब्राह्मण लड़की है, जिसके घर में दिन और रात पूजा होती है, सब तरह की बात है। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे तौर तरीके थोड़े अलग हैं।
लेकिन अगर बात करें गुजराती, माफ कीजिए, अगर बात करें बंगाली ब्राह्मण, उनके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। अलग है। पर देखा जाए तो जब बात करते हैं डिवोशन की तो बहुत गंभीर है। राजस्थानी बड़े गंभीर हैं और बंगाली ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ तक कि लड़ने मारने को तैयार है। हाँ, बात सही है, लेकिन मेरी मन में एक इच्छा थी। वो इच्छा मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं ऐसी लगती थी, मैं फैमिली को देख के हमको जाना पड़ता था। मैंने से एक मजबूरी थी हमारे जीवन में वो जाना, जो मेरे लिए थे, दूसरे के लिए क्या था वो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक मजबूरी थी। चलो ये करो, ये तो करना ही है, ये फैमिली ट्रेडिशन है, हमको करना है, नहीं तो हमको डांटना सुनना पड़ेगी। ये सब बहुत कुछ कारण के लिए हम करते थे। लेकिन ऐसे करते करते मैं जब धीरे धीरे जब मैं गुजरात में सेटल हुआ, तब तक वो जो क्वेश्चन मेरा अंदर जो एक क्वेश्चन था वो बहुत उतावल होने लगा। ये क्या है? ये हम लोग जब मंदिर में जाते, हम लोग ये फूल चढ़ाते, अगरबत्ती चढ़ाते, इसका अंदर में भी कोई सच है? इसका अंदर में कोई सत्य है? मैं खुद ही फैमिली के चाप के लिए मैं खुद हर सोमवार करती थी। अब लोगों को पता है हिंदू समाज में सोमवार किस लिए करते, लेकिन जब मैं करके जब घर में जाती थी, वो मेरे मन में एक क्वेश्चन थी, ये कि मैं सही कर रही हूँ, इसका अंदर की कोई सत्य है? लेकिन तब सत्य क्या है? ट्रूथ क्या? व्हाट इज ट्रूथ? ये ट्रूथ के लिए मैं बहुत उतावल थी। तो मतलब ये बातें आपके मन में बचपन से ही था, सच जानने तो जो अब तक आप करते थे, क्या वो आपको सच नहीं लगता था? नहीं लगता था। मेरा मन में शांति नहीं था। पास्टर जी, मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं था, लेकिन मैं करती थी, लेकिन किसी को मैं बोल नहीं पाती थी। जो मन का इच्छा बोलने में, तो कोई तो विश्वास नहीं करेगा, तो बोलेगा पागल बोलेगा, इसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर दिखाओ। हमारा समाज में तब ऐसा ही चलते थे। लेकिन क्या करना है, ऐसी कर करके हमको 2007 में 7 जब आया, तब मैंने एक बहुत एक्सपीरियंस हुआ। जो एक्सपीरियंस में आपको अभी बोलने के लिए उतावल है, वो कैसे प्रभु ने मुझे टच किया। जब मैं रात 2007 में जब एक दिन रात को, डेट मुझे मालूम नहीं है, सर जुलाई अगस्त में होगा, मैं जब खाना खा के डिनर करके मैं सोई थी, तब अचानक रात 12 बजे देखा एक भयंकर लाइट। इतना भयंकर लाइट, वो लाइट का अंदर जो करंट है या जो शक्ति है, मेरे जिंदगी में आज तक इतना बड़ी गवाही मैंने नहीं देखा है, मेरे अनुभव नहीं हुआ। वो लाइट क्रमशः मेरा अंदर आने लगा, फिर जाने लगा, एक बार आता है एक बार जाता है, और मेरी पूरा शरीर मेरा अवश हो गया, कुछ होश नहीं था। मैं हाथ पैर चलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मेरा नहीं हो रहा, हाथ चलाने के लिए कोशिश हो रहा, नहीं हो रहा। तो मैं डर गई कि मुझे जानकारी नहीं था क्या हो रहा है। लाइट क्रमशः आता है जाता है, मैं हाथ से ऐसा कर रही हूँ, लेकिन वो लाइट नहीं हटता है। फिर उसके बाद मैं अंदर से बोल रही हूँ कि अंदर से मेरी आत्मा से बोल रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरा अंदर, ये चला जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सब क्या है, मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उठने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है किसी ने मुझे, मेरी पूरा शरीर में किसी ने अबोश कर दिया। इतना भयंकर वो लाइट का शक्ति है। तब धीरे धीरे मैं प्राय आधा घंटा बाद वो लाइट धीरे धीरे चला गया। फिर जब मॉर्निंग हुआ, तब मैं इतना बेचैनी हो गई थी कि क्या हुआ मेरा रात को, मैं किसको बोलूँ, किसने विश्वास करेगा मेरा बात? कोई तो नहीं करेगा। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को बोला, वो भी विश्वास नहीं किया। सब मुझे बोलता ही इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसका कुछ मेंटली प्रॉब्लम हुआ। आई वॉज वेरी टेंस दैट टाइम, किसको बोलूँ क्या बोलूँ। उसके बाद मैं एक एयरफोर्स स्कूल का टीचर थी, वहाँ पे एक एयरमैन आते थे, वो रेड्डी बोल के उनका नाम है, उनके थ्रू से मेरा बैप्टिज्म हुआ, DRS रेड्डी। फिर उनके साथ मेरा परिचय हुआ। मैंने एक दिन उनके घर में गई थी, जाके बोला तब उनको मैं पास्टर हिसाब से नहीं देखा है, तब मैं ब्रदर हिसाब से देखती थी। ब्रदर मेरा साथ ऐसा हुआ, ये क्या है? तब वो पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया के बोले, अरे आप प्रभु तो आपको टच किया, आपको मालूम नहीं है ये क्या हुआ आपके जीवन में? सिस्टर अभी धीरे धीरे प्रभु का पास आओ, देखो आपका जीवन चेंज हो जाएगा।
फिर मैं घर गई, घर जाके मेरे हस्बैंड को बोला, वो भी विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं हर संडे वो उन्होंने गुजरात में जो जगह थे, उनका जो घर का अंदर चर्च था, मैं वहाँ चर्च में जाती थी। जाके हर संडे में जाके उनकी प्रेयर में अटेंड होती थी। धीरे धीरे मेरे मन में बदल आने लगा। लेकिन मैं जब मेरे हस्बैंड को बोलने तो वो गुस्सा कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने कोई राजी नहीं हुआ उनको। लेकिन मैं किसको, लेकिन तब भी मैं जाने लगा। लेकिन उसी का बीच में शैतान, जब आप प्रभु का पास आओ तो शैतान कभी नहीं चाहेगा जब आप प्रभु में जाओ। तो उस टाइम में बहुत बड़ा जीवन में एक झटका आया, इतना भयानक झटका आया जो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं था। तब मैं बोला, ये जो भयानक एक विपद है, इससे मैं कैसे उद्धार हो। शैतान चाहते थे मैं वहाँ से हट जाऊँ, लेकिन मैंने हटा नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर 2008 में 31 जनवरी में वो पास्टर रेड्डी का द्वारा मेरा बैप्टिज्म हुआ। आपने बताया कि आपको जो लाइट्स दिखी, ये हो सकता है आपका वहम हो तो? नहीं पास्टर जी, ये कभी नहीं होगा, क्यों मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मेरा भ्रम कभी नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे समझ में आते थे। लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यूअस वो आने ही लगा। जब मैं कुछ काम करती थी तब मैं वो कुछ ना कुछ मेरा विजन आते थे। एक बार तो मैंने ऐसा ही देखा है, प्रेयर करने के लिए बैठी हूँ तो अचानक दिखा एक बड़ा सा लोहे का गेट मेरा सामने खुल गया और अंदर से लाखों करोड़ इंसान बाहर जा रहा है। क्या बात है? ये दर्शन का कोई मीनिंग है जो आपको मालूम है? साफ मीनिंग है जब ये लंबे वाला गेट खुल गया, दैट मीन्स ये हम लोग उद्धार में आया, पापमय जगत से हम लोग उद्धार में आया। बहुत साफ है। ये साफ है। सुबह 5 बजे देखा है, और एक बार देखा है मैं 5 बजे मैं सोई थी। इतना लंबा स्टेयरकेस है और ऊपर पिता परमेश्वर खड़ा है। तो मैं नीचे हूँ, मैं सोच रही थी इतना सीढ़ी से ऊपर उठ के वहाँ पे जाने के लिए मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक बात है। अभी भी हमारा इतना टाइम नहीं हुआ, अभी भी प्रभु का पास जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, उसके बाद हमको वो छू पाएगा हम लोग। दैट इज ब्यूटीफुल थिंग। ये बात हम मानते हैं कि और जानते हैं। देखिए, कई बार हम इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं। परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत से हैं। परमेश्वर कई तरीके से बात करता है। परमेश्वर अपने वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल से बात करता है। प्रभु अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। प्रार्थना में जब आप भोर के समय, यानी कि सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे जब आप बैठते हो, वो जो समय है, परमेश्वर उस समय भी बहुत अच्छा बात करता है। 5 बजे का नहीं है समय, प्रार्थना का कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली द मॉर्निंग टाइम, राइट? परमेश्वर बात करता है। मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया कि आप उनके द्वारा चर्च जाने लगे। बाद में आपको आपके हस्बैंड ने रोका नहीं कभी? क्योंकि क्या आपको किसी ने बोला हो, जबरदस्ती किया हो कि नहीं आपको चर्च आना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं ये कभी आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि किसी को ना लालच दिया या फिर उसको ये कहा कि कुछ और कहा है। बहुत झूठ है। प्रभु उसका पाप को क्षमा करे जिसने ऐसे मनोभाव करके बोलते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मेरा पास डिग्री है, मेरा पास एक्सपीरियंस है। कौन सच है और कौन झूठ है ये दूसरी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। वो हमारा अंदर इतना बुद्धि है, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये समझदारी की बात है। पढ़े लिखे लोग अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि क्या बात है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एकदम नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई बात, अगर ऐसा कोई चिंता, ऐसा कोई मनोभावना अगर किसी का पास प्रयोग करेगा तो उसके लिए महापाप है। परमेश्वर उसको क्षमा करे। आमीन। बहुत बढ़िया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाता है कि वो परमेश्वर है और वो उनके साथ है, और वो हमेशा ये सब चीजें करता है। अगर इस बात को समझने के लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से संगति करें। आपने जब परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया और चर्च जाना शुरू किया, सो इज दैट वाज द ओनली थिंग? क्या कभी आपके हस्बैंड ने आपको रोका नहीं, तंग नहीं किया, या फिर भाई तू पराये धर्म की ओर जा रही है, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, कभी ऐसी बातें नहीं दिखाई? शुरू में दिखाया, लेकिन बाद में जब
उनको परमेश्वर ने उनको टच किया, तब वो धीरे धीरे चेंज होते रहा। लेकिन शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम किया, जे आप ही जाओ, हमको जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी जब टच किया, तब उन्होंने सच क्या है, तब उनको पता चल गया जे जिंदगी में सच क्या है या झूठ क्या है। सही बात है, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं और वो दोनों ने दुनिया देखी है। आई नो हिम पर्सनली, मैंने उनका जो स्वभाव और बात देखी है, एंड ही इज अ वेरी गुड मैन। मुझे उनका स्वभाव, उनका बातचीत मुझे समझ में आया, हाउ ब्यूटीफुली ही एक्चुअली। अभी तो उन्होंने ऑफिस में भी लोगों को पास प्रभु को स्तुति करते। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम। कोई अनुभव आपने उनके साथ किया? ऐसे मेरा दो अच्छी टेस्टिमोनी है, जो है मैं जब टीचिंग करके घर में आ रही थी, तब उस टाइम मेरा हर टाइम मेरा घर में काम वाली आते थे, मीन्स मेड आके खाना ठाना बनाते थे। लेकिन उस टाइम उसी दिन ही कोई नहीं आया मुझे मदद करने के लिए। तो मैं जब स्कूल से घर पे आई हूँ, तो मैं अकेली आके घर लॉक खोल के फिर मैंने अंदर आई हूँ, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मेरा घर में कुछ बनाने के लिए मेरी ताकत नहीं थी जो मैं कुछ बना के खुद खाऊं। तो मैं ऐसे मैं घर में बैठे बैठे रोती थी और परमेश्वर को प्रेयर करके मैं बोलती थी, प्रभु हमको कुछ खाना दो, हमको बहुत भूख लग गई। तो ऐसे करते करते मैं थोड़ा सा मेरी आंखों में नींद जैसा आ गई, तो अचानक मेरा बाहर घर में किसी ने बेल बजाया। तो मैंने मैं भाग के गई, मैं सोचा है मेरा काम वाली आई है, शायद काम करने के लिए मेड आई है। तो मैंने दरजा खुला तो देखा हमारा नीचे का जो लेडी थी, वो एक डिश में एक जगह राइस, एक जगह रोटी और दाल और सब्जी लेके आके बोलते, गुजराती वो लेडी आके बोलते, बहन तुम्हारे जोरे खाना ले आओ जो बोल के उसने मुझे खाना दिया और बोलते तुम्हें थाकी गए इटली माटे तुम्हारे माटे खाना लेके आयो। इसका तो मतलब क्या है? मीन्स तुम्हें अभी बाहर से आके थक गई, तो तुम अभी एक खाओ, मैं अभी बनाया, तुम जल्दी जल्दी खा लो, तुम भूखा पेट में है। उसने ये कहा? उसने ऐसा कहा। उसने ये क्यों कहा? उसको पता है जो अच्छा। वो सामने से देखा है मुझे, मैं टू व्हीलर नीचे रखा है फिर ऊपर आई हूँ। तो उसको मन में उसको ये डाउट आया जो शायद बहन जी भूखा है, इसलिए उनको खाना देना जरूरी है। तो उसने आके दिया। फिर उसके बाद मैंने वो खाना ठाना खा के जब प्लेट वापस देने के लिए गई है, तो मैंने उनको बोला आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीष है, क्योंकि आज मैं भूखा पेट में थी और उसी टाइम में आपने हमको खाना दिया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। उसकी 1 महीना बाद उसके हस्बैंड का जो नौकरी नहीं था, उसको बड़ौदा में उसका नौकरी मिल के वो चला गया। क्या बात है। मतलब ये ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके द्वारा उनको दिया। मतलब ये आपके लिए नहीं था खाना, नहीं, ये खाना उनको ब्लेसिंग था। कितना परमेश्वर कितना महान है, कितना जीवंत तो प्रभु है। ये जिसका पास आया उसको समझ में आएगा प्रभु क्या चीज है। क्योंकि कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, हम मुसीबत में हैं पर हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को आशीष कर रहा है। ही इज गॉड, वो परमेश्वर है, वो हर एक को देख रहा है और हर एक की व्यवस्थाओं को देख रहा है। उसके लिए जो करना था परमेश्वर को, उसने आपके द्वारा किया है। भले वो आपके लिए खाना लेकर आई हो। इसलिए बाइबल में लिखा लॉर्ड लव इज अनकंडीशनल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अनकंडीशनल, इसका कोई अंतिम नहीं है। यस, ये कभी खत्म नहीं होगा हमारी जीवन में। इसलिए तो प्रभु ने, मैं अति क्षुद्र हूँ, अति अयोग्य हूँ, लेकिन तब भी प्रभु ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में लेके आया उनकी थैंक्स गिविंग के लिए, इनकी स्तुति के लिए। जो थैंक्स गिविंग इज ऑलवेज पावरफुल वेपन एंड स्पिरिचुअल वेपन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जी एक दफ़ा अहमदाबाद में, गांधीनगर से मैं अहमदाबाद जा रही थी, बीच में मेरा गाड़ी खराब हो गई थी पास्टर जी। तो जब गाड़ी खराब हो गया, तब एक पेट्रोल पंप का सामने मेरा गाड़ी खराब हुआ। तो मेरा हस्बैंड ने गाड़ी से उतर के देखा जो पेट्रोल पंप है। तो मैं जब अंदर थी तब मैं बैठ के प्रेयर कर रही थी। फिर उस टाइम मुझे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना था। तो मेरा हस्बैंड को मैंने बोला कहाँ है, मैकेनिक नहीं देखा। तो मेरा हस्बैंड बोला कैसे मैकेनिक हो, यहाँ तो पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल लेने के लिए आता है। तो मेरा क्या मन हुआ, मैं भी दरजा खोल के फिर पेट्रोल पंप पे गई। एक लड़का को पूछा यहाँ मैकेनिक मिलेगा, तो बोले यहाँ पे कहाँ मैकेनिक मिलेगा, यहाँ मैकेनिक नहीं है।
तो फिर ऐसी बात करते करते मैं जब गाड़ी का तरफ जा रही थी, पीछे से एक लंबा सा इंसान ओके मुझे बोला, बहन जी क्या हुआ? तो मैंने बोला जे ऐसे भैया देखो मेरा गाड़ी खराब हो गया। बोले कहाँ है आपका गाड़ी? तो मैं उसने गाड़ी का सामने गया, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का सामने वाले इंजन उठाया, बोनेट खोला। हाँ बोनेट खुल के फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या अंधेरा था, वो गाड़ी में थोड़ा सा टच किया, फिर हस्बैंड ने स्टार्ट किया, देखा गाड़ी स्टार्ट हो गए। ओके फिर पीछे मुड़ के और इंसान को देखा ही नहीं, कहाँ चला गया। फिर मैंने इधर उधर देखा लेकिन अब मिला ही नहीं है। कहीं आपसे गलती हुई हो देखने में? तो नहीं, गलती कभी नहीं होगा। सुनिए, उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा फिर उसके बाद मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। अटेंड करके रात 11:30 बजे हम लोग हाईवे रोड से, अहमदाबाद हाईवे रोड से जाके फिर गांधीनगर गया। गांधीनगर जाने के बाद मेरा हस्बैंड ने दूसरे दिन सुबह हुआ तो गैरेज में लेके गया। तो वहाँ पे जो गैरेज में लेके गया, वो एक शैलेश बोल के एक लड़का, वो भी कैथलिक क्रिश्चियन था, तो उनको कुछ नहीं बोला, ऐसे ही लेके गया। गाड़ी चलने लगा है, गाड़ी का अंदर क्या है बीमारी वो हमको पता नहीं है, लेकिन गाड़ी को लेके हम गैरेज में गए तो वो लड़का ने गाड़ी उठाया, उठ के देखे, सर आपका गाड़ी कैसे आप लेके आया? बोले क्यों? बोले गाड़ी का एक्सीलेटर में तो पानी ही नहीं है, ओके एकदम सूखा है। ओके गाड़ी के इंजन में? है, इंजन में ओके बिल्कुल पानी नहीं था, एकदम सूखा था। ओके तो आप सोचिए, ऐसी गाड़ी को हम रात 11-11:30 बजे हाईवे रोड का ऊपर से ओके हम लोग लेके आया घर तक। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, इतनी रात में हम लोगों को सही सलामत घर पे लेके आया। Praise the Lord. God is always गॉड इज faithful. गॉड इज ग्रेट ऑल द टाइम्स। Amen. वो हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर और सुरक्षा हमें देता है। वो हमेशा दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। यस That's यस beautiful thing. मास्टर। कुछ और बताना चाहते हैं? अभी मेरी बेटी है, अभी मेरी बेटी एक अच्छी प्रतिष्ठान में है, एज ए ड्यूटी मैनेजर इन फ्रंट ऑफिस, होटल मैनेजमेंट किया, फिर टूरिज्म का ऊपर MBA करके अच्छी प्रतिष्ठान में है। उसको जिसका शादी हुआ वो भी एक स्पिरिचुअल फैमिली है। मेरी दामाद जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और खुद का चर्च में एक म्यूजिशियन भी है। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारा फैमिली हाईली ब्लेस्ड है। हम लोग प्रभु में और प्रभु का राज्य में हम लोगों को और सेवा करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। आमीन। तो अब आपके हस्बैंड और आपकी बेटी प्रभु में है? हाँ, दोनों प्रभु में है। आपके हस्बैंड कैसे प्रभु में आए? उन्होंने जब तक तो उन्होंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अभी तो बहुत है, मेरे से भी वो ज़्यादा है। ज्यादा है। हाँ, वो अभी कभी कभी चर्च में मैसेज भी शेयर करते। वाह, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, हम कभी सोचा नहीं है मेरा हस्बैंड इतना चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को एक चिंता होती है कि मैं प्रभु में आए हूँ और उनके परिवार में उनको सब रोकते हैं और परिवार वाले विरोध करते हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, हस्बैंड के लिए, या फिर हस्बैंड है तो फिर उसकी वाइफ, उनकी वाइफ के लिए उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि विश्वास में आए नहीं आए, काम या वो ये सब बातें रहती हैं। आपके साथ कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई? नहीं क्या नहीं, कभी? एक बात पास्टर जी हमको बोलना चाहिए, जो परिवार में जो हस्बैंड वाइफ दोनों को परमेश्वर का पास आना चाहिए, उसकी बात ब्लेसिंग लाइक द वेव्स ऑफ द सी। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ, अगर एक आए तो एक नहीं आया, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। दोनों को एक साथ आना चाहिए, एक साथ परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। आमीन। बहुत सारे परिवार इस बात के लिए चिंतित हैं और परमेश्वर ने हर एक के लिए समय रखा है और वो समय परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आपका विश्वास, आपके घुटनों की प्रार्थना आपके साथी को खड़ा करेगी आपके साथ प्रार्थना में। यस, Isn't it सही है कि यस, बहुत सही है। तब तो उसकी बाद ही तो आशीष, अब देखो तो आप हैरान हो जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है पास्टर जी, और एक बात बताती हूँ, जो हम लोग प्रेयर करते हैं तो हमको तुरंत रिप्लाई चाहिए। आज प्रेयर करूँ तो कल हमको रिप्लाई चाहिए। कभी कभी होता है रिप्लाई बहुत जल्दी आता है, मेरे जीवन में भी बहुत जल्दी रिप्लाई। कुछ कुछ प्रेयर में ऐसा होता है प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक बात है। दैट मीन्स ये नहीं है प्रभु हमको आशीष नहीं देगा। हाँ। ये बहुत गलत बात है। आएगा, रिप्लाई आएगा, पेशेंस रखो, धैर्य रखो जब तक। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन होके भी भूल जाता है।
ये इसका दैट मीन्स ये तो इतना प्रेयर करते इसका रिप्लाई नहीं आते, लेकिन ये बहुत गलत बात है। रिप्लाई आएगा, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी जल्दी आता है। दैट मीन्स ये नहीं है जो हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुना है। ठीक सुना है, उत्तर आएगा। थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे आपका फल मिलेगा। तुरंत कभी फल नहीं आता है, आता है कभी तुरंत आ जाता है, कभी थोड़ा लेट होता है। दैट मीन्स ये नहीं है प्रभु का प्यार हमें हमारे ऊपर नहीं है। प्रभु का जो लाभ है सबका ऊपर है, सबका ऊपर है। जो हिंदू है उसका ऊपर भी लाभ बहुत है, प्यार है। ठीक बात है। ऐसा नहीं है जो क्रिश्चियन का ऊपर ही सिर्फ प्रभु का प्यार है। सबका ऊपर समान तरीका से प्यार है, जो मेरी जीवन में मैंने देखा है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये बड़ी और खूबसूरत बात है तब जब आप उस पर और उसी रीति से भरोसा और धीरज के साथ खड़े होंगे। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के नाम को महिमा जो आपने अपने जीवन से दी है, जो गवाही आपने शेयर की है, वो लोगों के जीवन को बदलेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, परमेश्वर की महिमा हो। यदि आपके मन में कुछ सवाल हैं, कोई विचार है, कोई विषय है, तो आप मुझे नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्रभु सहायता करें, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। फ़ोन मत कीजिए प्लीज़, मैं उठाने में मेरे लिए मुश्किल होगी। मैं आपके सवालों का जवाब व्हाट्सएप पर ज़रूर दूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।